फिल्म नहीं, ये है असली पुष्पा मूवी की चौंका देने वाली कहानी। साउथ इंडियन फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा ने सभी जगह अपना तहलका मचा रखा है। इसकी कहानी से लेकर डायलॉग तक हर एक चीज को हैरान करने वाली जोड़ी बनाकर रख दिया है। ऊपर से फिल्म में दिखाया जाने वाला लाल चंदन, उसकी तस्करी और जंगलों के बीचों बीच तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर को देखकर आपको ऐसा तो लगा होगा आपने कुछ ना कुछ ऐसा पहले देखा है। तो दोस्तों, यहाँ बात बिल्कुल सही है। ये फिल्म पूरी तरह से एक ऐसे डाकू से इंस्पायर होकर बनाई गई है जिसने पूरे 40 सालों तक तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में राज किया है, और उस डाकू का नाम है वीरप्पन। जिसकी जिंदगी से इंस्पायर होकर बनाई गई ये फिल्म पुष्पा आज बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे फिल्म में दिखाया नहीं गया। पर आप चिंता मत करो, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको फिल्म की असली कहानी बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आप और ज्यादा हैरत में पड़ जाएंगे। 18 अक्टूबर 2006 देश में सिर्फ एक ही खबर गूंज रही थी। दक्षिण भारत का खतरनाक डाकू वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। एक ऐसा डाकू जिसे पकड़ने के लिए पुलिस वालों ने एड़ी चोटी का बल लगा दिया। यहाँ तक कि इसे पकड़ने के लिए बड़े बड़े सर्च ऑपरेशन किए गए, जिसमें करोड़ों रुपए पानी की तरह सरकार ने बहा दिए। लेकिन वीरप्पन किसी के हाथ नहीं लग रहा था। ऐसे में जब वीरप्पन के एनकाउंटर की खबर आई तो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं था। पर दोस्तों, वाकई में वीरप्पन का एनकाउंटर हो चुका था। वैसे तो चंबल से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों तक एक से बढ़कर एक डाकुओं का राज रहा है, लेकिन दक्षिण भारत के वीरप्पन ने एक अलग ही पहचान बनाई। बहुत ही लंबे समय तक इसने जंगलों में राज किया। कहा जाता है जंगल इसका घर हुआ करता था, और जंगल का ऐसा कोई कोना नहीं था जिसके बारे में वीरप्पन को ना पता हो। इन्हीं जंगलों में रहकर उसने कर्नाटक और तमिलनाडु की पुलिस की आंखों में धूल झोंकी और बड़े आराम से अपनी जिंदगी जी। पूरे 40 साल तक जंगलों में राज करने के बाद पुलिस वालों की एक लंबी प्लानिंग की वजह से वीरप्पन को पकड़ा गया। और जैसे ही वीरप्पन पुलिस वालों के सामने आया, पुलिस ने ना आओ देखा ना ताव, और बिना एक पल की देरी किए लगातार वीरप्पन पर 338 राउंड की फायरिंग की। तब जाकर कहीं वीरप्पन को पकड़ा जा सका, वरना अगर पुलिस गोलियों की बरसात न करती तो हो सकता है अभी भी ये डाकू जंगलों में अपनी हुकूमत कर रहा होता। दोस्तों, वीरप्पन के डाकू बनने की कहानी 1962 में शुरू होती है, जब ये सिर्फ 10 साल का था। इस छोटी सी उम्र में इसने एक तस्कर का कत्ल किया, और उसी वक्त वन विभाग के 3 अफसरों को भी इसने मार गिराया। गांव वालों का कहना था कि ये बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था, और उस वक्त स्मगलिंग करने के लिए वन विभाग के कुछ अफसरों ने इसे उकसाया था। पर जब इसने स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा और पैसा छापना शुरू किया तो अधिकारी खुद इसे मारने को तैयार हो गए। जिसके बाद वीरप्पन ने अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में रहना शुरू कर दिया। और तब शुरू हुई एक नई कहानी, जहाँ मात्र 17 साल की उम्र में पहले तो इसने एक हाथी को मारा, और फिर हाथियों को मारने का सिलसिला इसी तरह चलता रहा, जहाँ इसने करीब 2000 से ज्यादा हाथियों को मौत की नींद सुला दिया। हाथियों को मारकर ये उनके दांतों की स्मगलिंग किया करता था। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटका के जंगलों में पाए जाने वाला सबसे कीमती लाल चंदन के पेड़ों को काटकर उसकी लकड़ियों की स्मगलिंग करता था। जब कभी भी कर्नाटका की पुलिस इसे पकड़ने जाती थी तो ये भागकर बॉर्डर क्रॉस करके तमिलनाडु पहुंच जाता था, और ठीक इसी तरह से ये तमिलनाडु पुलिस के साथ भी करता था। इसी तरह लुक्का छुपी का खेल खेलते हुए इसने जंगलों में काफी आतंक मचाया। इसने करीब 184 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा था, और पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था, फिर चाहे तस्करी हो या फिर बड़े बड़े व्यापारियों का अपहरण। पर दोस्तों, इन सब के अलावा कहा जाता है वीरप्पन को दौलत के साथ शोहरत का भी बड़ा शौक था। वो लोगों के बीच मशहूर होना चाहता था। वीरप्पन चाहता था कि देश का बच्चा बच्चा उसे जाने। इसीलिए वीरप्पन ने रजनीकांत जैसे सुपरस्टार को किडनैप करने का प्लान बनाया। वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन फिर 1997 में इसी जंगल में एक इंसान की आंखों पर पट्टी बांधकर इन जंगलों में लाया गया, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कन्नड़ फिल्मों का बहुत बड़ा सुपरस्टार राजकुमार था। जैसे राजकुमार की किडनैपिंग की खबर लोगों तक पहुंची, हर जगह हड़कंप मच गया और हर कोई वीरप्पन का नाम जानने लगा। वीरप्पन की दहशत फैलती जा रही थी। इसे पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। लंबे समय तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन मजाल है वीरप्पन को कोई पकड़ पाता, क्योंकि जिस जंगल में वीरप्पन रहता था उसे वीरप्पन से बढ़िया कोई जानता ही नहीं था। जैसे ही कोई वीरप्पन को पकड़ने के लिए जंगल में घुसता, वैसे ही वीरप्पन को इसकी खबर लग जाती है और वो तुरंत अपने छुपने का बंदोबस्त कर लेता। वीरप्पन की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि सरकार उसे पकड़ने के लिए अपने आप को लाचार महसूस कर रही थी, जिसके बाद सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए 5 करोड़ का इनाम रख दिया। पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, और इसी बीच विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बनाया गया। जैसे ही विजय कुमार ने अपनी कमान संभाली, उन्होंने वीरप्पन की सारी जानकारी इकट्ठी करना शुरू कर दी।
क्योंकि विजय कुमार ये जान चुके थे वीरप्पन को पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उन्हें पहले से ही सारी प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी और इसके लिए विजय कुमार ने वीरप्पन की गैंग में अपने आदमियों को घुसाना शुरू किया। वक्त बदलता जा रहा था। वीरप्पन की गैंग में भरोसेमंद लोग धीरे धीरे कम होने लगे और अब पुलिस के आदमी गैंग में अपनी पकड़ बना चुके थे। इन सब के बीच विजय कुमार को पता चला कि वीरप्पन की एक आंख में दिक्कत है, जिसका इलाज कराने के लिए वो जल्दी कुछ न कुछ करेगा। और फिर वो दिन आया जब सालों की मेहनत कामयाब होने वाली थी, क्योंकि पुलिस के आदमियों ने वीरप्पन से कहा सड़क किनारे एक एम्बुलेंस आएगी जो उसे हॉस्पिटल ले जाएगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। वीरप्पन और उसके कुछ साथी एम्बुलेंस में बैठ गए और एम्बुलेंस चल पड़ी। थोड़ी दूर जाकर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और उसी बीच एम्बुलेंस में बैठे ड्राइवर और वार्डन तुरंत निकलकर भाग गए। जहां पर गाड़ी रुकी थी वहीं ढेर सारे पुलिस वाले हथियारों के साथ पूरी तरह तैयार थे, जिन्होंने लगातार फायरिंग शुरू कर दी और करीब 338 राउंड की फायरिंग के बाद वीरप्पन की कहानी खत्म हो गई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए।